हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पैंट की कटिंग। तो मेरा फैब्रिक है कुछ इस तरीके से, कॉटन फैब्रिक है जो कि, और इसमें हमें करनी है पैंट की कटिंग। तो हमें इसको जो है सबसे पहले रॉन्ग साइड से पलट लेना है और सिंगल लेयर में ओपन करना है, और फिर हमें लंबाई में इसको ऐसे देखिए फोल्ड करना है। खुला भाग आगे की साइड पे रखेंगे, बंद भाग पीछे रखेंगे। अच्छे से हमें इसको ऐसे फैला लेना है, बराबर से फैब्रिक को रखते हुए इक्वल कर लेना है हमें, बिल्कुल अच्छे से फैला के, कोई सिलवट वगैरह ना हो। अगर आपको ज़्यादा सिलवट लगती है तो आप यहाँ प्रेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे रखना है, और फिर हमें दोस्तों यहाँ पे करनी है कटिंग। तो जो इसकी जो मेजरमेंट है दोस्तों, लेंथ हम रखेंगे यहाँ पे 38 इंच, और जो हमारी हिप है 42 है, मोहरी है हमारी यहाँ पे 14 इंच। तो 3 नाप की हमें ज़रूरत होती है, लंबाई 38, हिप 42, और जो हमारी मोहरी है वो है 14 इंच की है। तो सबसे पहले हमें ऊपर से इसको ऐसे अच्छे से बराबर कर लेना है फैब्रिक को। अनइक्वल सा अगर है, हमें बिल्कुल लाइन खींच के ड्रॉ कर लेंगे सीधे सीधे। और फिर हमें देखिए बेल्ट का 1 इंच ऊपर माइनस करते हुए जितनी लेंथ है हमारी, तो 38 लेंथ है, तो 38 पे हम मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए 1 इंच ऊपर माइनस किया है लाइन से, और 38 पे हमें मार्क करना है। और फिर उसके नीचे हमें मोहरी जितना फोल्ड करना है, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी। तो हम यहाँ पे 3 इंच ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमें 2 लाइन पे मार्क कर लेना है और सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी थी। ये हमारी मोहरी पर जाएगा, तो यहाँ पे आपको अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेना है सीधे सीधे कुछ इस तरीके से। और अभी हमें देखिए यहाँ पे देखना है आसन, सॉरी, कमर देखनी है। तो कमर निकालने के लिए हिप से ही हम निकाल सकते हैं दोस्तों। हिप हमारी 42 है, 42 का चौथाई अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा आ जाएगा 10.5 इंच। तो किनारे भाग को छोड़ते हुए 10.5 इंच और 1 इंच और ऐड करेंगे, 11.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी कमर आ जाती है। और आसन के लिए भी देखिए, हम हिप का चौथाई लेंगे यानी कि 10.5 इंच, और उसमें 3 इंच और ऐड करेंगे, तो 11.5, 12.5, 13.5 इंच पर हमें ये मार्क कर लेना है, ऊपर 1 इंच माइनस करते हुए। तो इस तरीके से हमें इसको, सॉरी, इसमें माइनस नहीं करना है, ऐसे मार्क कर लेना है 13.5 इंच पे एग्जैक्ट। और अब हमें यहाँ पे देखिए देखना है थाई। अगर आपके पास थाई हैवी है तो थाई का मार्क कर लीजिए, नहीं तो आप सीधे सीधे जो कमर की मार्किंग आ रही है वही आप सेम टू सेम ले सकते हो। तो यहाँ पे थाई हमने मेजर किया है दोस्तों, यहाँ पे थाई है 26 इंच, तो 26 इंच का आधा हम लेंगे यहाँ पे 13 इंच। तो 13 इंच पे हम एग्जैक्ट यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, क्योंकि 1 इंच का डिफरेंस जा रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ ऊपर कमर के से नीचे जो है 13 इंच वाला जो निशान है वहाँ से मार्क कर देना है। नहीं तो अगर आपकी थाई हैवी नहीं है तो आपको जो है जितना हमारा ऊपर कमर है वही आप ले सकते हैं। अभी आगे देखिए 2.5 इंच हम मार्क करेंगे क्रॉच एरिया के लिए। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक्सेक्ट मार्क कर देना है। अभी देखिए जितना है क्रॉच एरिया से इधर ये किनारे को छोड़ते हुए ऊपर से आप सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आप सीधी सीधी लाइन आपको मिल सके। अभी यहाँ पे देखिए क्रॉच एरिया से पूरा देखेंगे सामने के साइड पे, और इसका हमें निकालना है सेंटर। तो ऐसे हम हाफ फोल्ड कर देंगे तो हमारा सेंटर आ जाएगा, यहाँ पे मार्क करेंगे एग्जैक्ट। तो अभी हमें ये देखना है सेंटर से हमारा आगे की तरफ कितना है, तो 8.25 इंच है। नीचे भी हमें 8.25 इंच पे एक मार्क कर लेना है, जो हमने मोहरी का निशान लगाया था। तो यहाँ पे इससे हमारा सेंटर मिल जाएगा मोहरी का। अब इस निशान के दोनों ओर हमें जो है बॉटम की मार्किंग करनी है। तो 14 था, 14 का आधा 7, 7 का आधा हमारा जाएगा 3.5 इंच। तो इस निशान के दोनों साइड पे हमें 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। देखिए 3.5 इंच इस साइड पे और 3.5 इंच इस साइड पे। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा प्रिंट ऐसा है कि आपको थोड़ा सा दिखने में इशू आ रहा होगा, और हाफ इंच नीचे एक्स्ट्रा लेते हुए हम मोहरी के साइड पे बढ़ा देंगे, क्योंकि अंदर की तरफ फोल्ड होगा। अब हमें यहाँ मोहरी से क्रॉच एरिया को मिला देना है सीधे सीधे। अगर आपके पास सिपर पट्टी है तो सिपर पट्टी रखते हुए आप सीधे यूज़ कर सकते हैं, उससे और अच्छी सी फिटिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए उस साइड कर लिया, इस साइड भी हमें ऐसे ही बॉटम से, और यहाँ पे जो हमारा ये वाला था ना ऊपर से, इतना ही एग्जैक्ट यहाँ पे मार्क कर लेना है। और इस वाले पॉइंट से हमें बॉटम को ऐसे ही मिलाना है तिरछा। तो हाफ इंच किनारी हमने छोड़ी थी, उसे छोड़ते हुए आपको ऐसे मार्क कर लेना है, और इसे आपको डार्क भी कर लेना है। ये हमारा आसन में शेप दे देंगे। तो यहाँ पे आसन शेप करना है, बाकी इसको हमें डार्क कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका फ्रंट कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे बाकी मैंने थोड़ा सा आपको डार्क करके दिखाया है। हमें इसी निशान पे कट कर लेना। तो क्रॉच एरिया में जैसे शेप दिया है हमने वैसे ही ले जाएंगे, और फिर हमें पूरा मोहरी तक और एज इट इज़ जैसे मार्किंग की है हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। दोस्तों सारी मेहनत हमारी अधिकतर फ्रंट पार्ट में ही होती है, क्योंकि बैक पार्ट में थोड़ा सा काम होता है, क्योंकि कमर में हमें थोड़ा ध्यान देना होता है, और क्रॉच एरिया साइड पे। बाकी हमारा सामने की साइड जो हमने मार्क किया है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम होता है।
तो अब हमने देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास सेपर पट्टी है तो उसका यूज़ कीजिए, उससे और अच्छी सी फिटिंग आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हमने कट कर लिया फ्रंट पार्ट को। फ्रंट पार्ट को अभी हम फिलहाल हटा देते हैं और फिर हमें बैक को भी कैसे करना है वो हम देखेंगे। जैसे हमने फैब्रिक को बिछाया था ऐसे ही आगे हम लेके आएंगे इसको, अच्छे से फिर से इसको फैला लेना है बराबर से पकड़ते हुए। तो यहाँ पे भी हम खुला भाग अपनी ही साइड पे करेंगे और यहाँ पे देखिए अच्छे से आपको सिलवट वगैरह हटाते हुए बराबर से इसको फैला लेना है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे बैक पार्ट में क्या कुछ एक्स्ट्रा करना है वो हम देखने वाले हैं। तो ऊपर से सबसे पहले 2 इंच पे हम मार्क करेंगे, जो कि हमें फ्रंट से एक्स्ट्रा चाहिए बैक के लिए। तो 2 इंच पे आपको ऐसे सीधा सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमने लाइन बना ली है, आप स्केल से भी यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरी सीधी आ गई है इसलिए मैंने छोड़ दिया। अभी देखिए इस लाइन के नीचे हमें फ्रंट पार्ट लेना है और बराबर से इस लाइन के नीचे सेट कर लेना है। आगे की साइड में किनारी को छोड़ते हुए फ्रंट को हम अच्छे से फैला लेंगे जैसा कि हमारा था, और कोई भी सिलवट वगैरह ना हो, अच्छे से आपको सेट कर लेना है ऊपर लाइन तक। तो ये ऐसे बनाने के बाद में फिर हमें देखिए यहाँ पे क्रॉच एरिया में और कमर में कैसे क्या एक्स्ट्रा लेना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर हमने कमर में देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है और इसी तरीके से हमें सामने जहाँ पे हमने क्रॉच एरिया में शेप दिया है ना, वहाँ पे हमें लेना है देखिए ऐसे 2 इंच पे मार्क कर लेना है। ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्रॉच एरिया के सामने भी हमें 2 इंच पे ही मार्क कर लेना है सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए, और सभी जगह हमें 2-2 इंच पे ऐसे ही मार्क करते हुए क्रॉच एरिया में शेप दे देना है 2 इंच के अंतर से। और नीचे हमें बॉटम साइड से भी सेम ऐसे ही 2-2 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा बैक पार्ट के लिए। तो इसमें बैक पार्ट में और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है जो कि हमारा लूजिंग का जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। फ्रंट के बराबर अगर आप करेंगे तो बिल्कुल टाइट फिटेड आएगा, इसलिए हमें कंफर्टेबल चाहिए तो 2 इंच हम हमेशा लेते हैं। अभी देखिए यहाँ ऊपर कमर में ये जो हमने 2 इंच लिया था ना, यहाँ इस कॉर्नर से आगे के साइड पे ऐसे कॉर्नर से मिला के तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमें बैक पार्ट में एक्स्ट्रा करना होता है थोड़ा। तो इस तरीके से दोस्तों ये मार्किंग थोड़ी देखिए डार्क कर लेते हैं। अभी हमें इसी पे ही ऐसे कर लेनी है कटिंग। आगे की साइड पे बिल्कुल बराबर कट करेंगे, जो कि मैंने बराबर से लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हमारे दोस्तों बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है और अब हमें कर लेनी है कटिंग। तो चलिए हम बैक के भी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों आप लोगों को तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। देखिए 2 इंच ऐसे ही बढ़ाते हुए फ्रंट से हमें क्रॉच एरिया से और पूरा बॉटम तक हमें ऐसे ही इसको कटिंग कर लेनी है जैसे कि हमने मार्क की हुई है। और सामने की साइड पे हमने बिल्कुल बराबर लिया है, तो यहाँ पे हम कोई लूजिंग नहीं लेते हैं, केवल क्रॉच एरिया साइड पे हमें 2 इंच की लूजिंग लेनी होती है। तो इस तरीके से हमारी ये बैक पार्ट की भी दोस्तों कटिंग कंप्लीट हो जाती है। और फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद है ज़रूर एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसे नई नई वीडियो से जुड़े रहने के लिए ज़रूर चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ये देखिए ये हमारी बैक पार्ट की पूरी कटिंग हो गई, फ्रंट की भी कटिंग हो गई दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।